इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम शहादत। मुल्क भर में शब आशूर की मजालिस और जुलूस। लाहौर में 10वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। अज़ादारों का मातम और सीना को भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निसार हवेली आमद। सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में 10वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। पीटीआई इन्वॉल्व हो गई है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जो आइन और कानून जो है किसी के साथ भी जो है वो इन सिंक नहीं है, वो इनके मुखालिफ जा रही है। आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिसॉल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 जरूर लगता है। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगना जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमती फैसले की हामी। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट में लाएंगे। फैसले पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। अदलिया का एहतराम है मगर सियासतदानों को कमजोर न समझा जाए। अदालती निज़ाम 9 मई में मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा। इदारे अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। आइन को रीराइट किया जा रहा। 9 मई को हमारे एक इदारे की तौहीन हुई, उस पर कोई सजा नहीं। अदालत में कोई ऊंचा बोल दे तो तौहीन अदालत लग जाती है। मावरा अदालत फैसलों पर किसी जज पर कभी तौहीन अदालत लगी है? जो फैसले आ रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं। अदालत को भी चाहिए वो अपना एहतराम कराए। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर अमरीकी तशवीश से मुताले कहा अमरीका कभी गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार करे। किसी बात के ऊपर अब देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के इस तरह के बयान आप देते, खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है। फॉर्म 47 की हुकूमत बहकी बातें कर रही। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे। ये अपनी सियासत बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। एड हॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है, 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है। और जो उसमें मुलव्वस है, जो भी है, कानून आइन के मुताबिक उनको सज़ा होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी हाथ में नहीं। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इकसार डार ने वाज़ेह कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है, इसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। मुल्क की सलामती सबसे अजीज़ है, कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलविस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी के हक में नहीं। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 8 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों ने छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। धमाके के नतीजे में दीवार का हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। शाहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन,
हवलदार शहजाद अहमद और सिपाही इशफाक हुसैन खान शामिल। सिपाही सुबहान मुजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली ने भी जामे शहादत नोश किया। शहादत की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। माजी में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा। अफगान पूरी हुकूमत को मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान हुकूमत से कहते हैं वो ऐसे अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे। दहशतगर्दों का DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर बुज़दिलाना हमला, 5 शहरी और 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया। ISPR के मुताबिक रीशा मुजई के इलाके में दहशतगर्दों ने रूरल हेल्थ सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। शहीद होने वालों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार शामिल। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल ने जामे शहादत नोश किया। 44 साला नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक का ताल्लुक नारोवाल से है। शहीद सिपाही का ताल्लुक खानेवाल से है। उम्र 23 बरस थी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बनू छावनी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहादा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के अफरियत को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहादा पूरी कौम का फख्र है। फोर्सेस की लासवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला KP, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और गवर्नर KP की भी मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद 500 फील्ड अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। सेहत के शोबे में इस्लाहात ला रहे आवाम को मज़ीद सहूलियात देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम के जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। चेकिंग मज़ीद सख्त करने की हिदायत। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर और जैकबाबाद का दौरा। 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा मातमी जुलूसों की शुरका का खास ख्याल रखा जाए। इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई चैलेंज करार। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तानी मुआशरत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिपोर्ट में लिखा महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सेस और तवानाई के निर्खों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन हैं। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर उसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फ़ंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है ताकतवर हल्के समझ आए सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। 2018 और 2024 के इंतखाबात के नताइज ने पोल खोल दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी में इजाफा होगा। JUI की सूबाई मजलिस आमला का इजलास। मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशन का फैसला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का कहना है कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही। हमारी हुकूमतें ख़त्म की गईं, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। अभी पाबंदी लगी नहीं, सुपर पावर का इजहार तशवीर आ गया।
हुकूमत मामले पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और लीगल विंग के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। तोशाखाना रेफरेंस में नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। 4 घंटे तक सवालात पूछे। ज़राए के मुताबिक बलगरी सेट तोशाखाना में जमा न कराने पर सवालात पूछे। सरकारी असासों की गैर कानूनी फरोख्त के इल्ज़ाम में सवालात पूछे गए। नैब टीम दिन 11 बजे अडयाला जेल पहुंची। दोपहर 3 बजे के बाद जेल से गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई कारकुन सनम जावेद फैमिली के साथ केपी हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल। तर्जुमान केपी हाउस के मुताबिक सनम जावेद को वज़ीर आला केपी की हिदायत पर केपी हाउस मुंतकिल किया गया। सनम जावेद अपनी मर्जी से यहाँ क़याम पसीर हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल। कई इलाकों में गहरे बादल छाए रहे। रवां हफ्ते मानसून के धुआंधार स्पेल की पेशगोई। 21 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत जारी कर दी। गरीब खानदानों को 2 केवी का सिस्टम तक दिया जाएगा। चश्मा जेहलम लिंक केनाल में नहाते हुए 10 बच्चे डूब गए। 4 को जिंदा बचा लिया गया। 6 का ताहाल पता ना चला। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर इज़हार तशवीश। कहा 14 जुलाई को सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब के कातिलों को गिरफ्तार करे। रवां साल पाकिस्तान में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 7 हो चुकी है। ट्रंप रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार नामजद। बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। ट्रंप ने सेनेटर जेडी वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। जेडी वेंस मासी में ट्रंप पर कड़ी तनकीद कर चुके हैं। उनका मवासना हिटलर से कर चुके। ट्रंप की फायरिंग से कान का एक हिस्सा कट जाने का तस्दीक। कहा सिक्योरिटी एहलकार बचाने के लिए बहुत तेजी से आए। उस दौरान मेरे जूते उतर गए। ज़मीन पर गिरने से बासों में शदीद चोटें आईं। फायरिंग के बाद भी रैली से खिताब जारी रखना चाहता था। फायरिंग में हलाक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करूंगा। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 40 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। सैकड़ों घर तबाह, हजारों अफराद बिजली से महरूम। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का साबिक चपड़ासी करोड़पति निकला। चपड़ासी के अकाउंट से 400 करोड़ रुपए बरामद हुए। हसीना वाजिद का कहना है जहांगीर आलम उनके घर में काम करता था। शबाना महमूद बरतानिया की पहली मुसलमान खातून लॉर्ड चांसलर। कुरान शरीफ पर हल्फ उठाया। शबाना महमूद ने कहा जिम्मेदारी इस्तेहकाक और बोझ दोनों हैं। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को हतमी शक्ल दे दी। बजट 22 जुलाई को कोलंबो इजलास में मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आईसीसी का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान आएगा।
भारत के साबिक क्रिकेटर्स की अजीब हरकत, वीडियो बनाकर माजूर अफराद का मजाक बनाया। हरभजन, युवराज और रायना के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राफेल नडाल की वुस्ताद ओपन में 19 साल बाद वापसी। स्पेनिश स्टार की कैस्परोव के साथ मिलकर फातिहाना आगाज। मैक्सिको और अर्जेंटाइन की जोड़ी को शिकस्त दी। और फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। 9 नंबर शर्ट पहनेंगे। हजारों शायकीन के सामने स्टेडियम में पेश किया गया।